हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। हमें एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हो कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर और इवन प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे, सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हम जो खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में वो खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा अनटिल एंड अनलेस हमारे स्टमक के अंदर जो है वो एंजाइम्स जो है वो नहीं होंगे। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस से जो है वो हमारा खाना जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो डाइजेस्ट होता है। और दूसरा आपने ये चीज़ याद रखना है कि जो भी एंजाइम्स होते हैं वो उनके यूजुअली जो एंड पे ASE होता है लिखा हुआ, ASE लिखा होता है एंड पे। तो हर एक एंजाइम्स के साथ यूजुअली ऐसा होता है। तो एंजाइम्स की क्या डेफिनेशन है? एंजाइम्स आर डिफाइंड एज द बायोकेमिकल कैटालिस्ट्स। केमिकली दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अगर हम केमिकली देखें तो वो प्रोटीन्स होते हैं विद हायर मोलर मासेस, और उनका मास जो होता है वो यहाँ दिया हुआ 15,000 से लेके ये वैल्यू दी हुई है ग्राम मोल इनवर्स। दे कैटालाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो क्या करते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, मीन्स रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन, रेनिन, ये इस टाइप के अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारा खाना जो है वो सालों पड़ा रहेगा और हमारा खाना कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एंजाइम्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एंजाइम की ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो सुक्रोज होता है हमारे पास, इसके ऊपर एक एंजाइम है इन्वर्टेज, जो कि एज ए कैटालिस्ट एक्ट करता है और कैटालाइज करता है रिएक्शन को और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। और सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि माल्टोज जो होता है ये फ्रक्टोज को माल्टोज में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन एन एंजाइम। और वो उस एंजाइम का नेम क्या दिया हुआ है? माल्टेज दिया हुआ है, माल्टेज दिया हुआ है। तो हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में देखेंगे कि मैकेनिज़्म इसका क्या है एंजाइम्स का। एंजाइम्स के एक्शन का मैकेनिज़्म हम देखेंगे। तो बेसिकली बच्चे क्या होता है, समझना है आपने कि ये दो स्टेप में प्रोसेस होता है। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कि मान लो हमारे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इन द सेंस कि जो कि रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट होगा उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। तो वो सबस्ट्रेट जो है जब हम एंजाइम्स डालते हैं तो वो एंजाइम्स जो है वो उसके साथ स्टिक हो जाता है। वो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा नीचे की ऐसे स्टिक होता है। तो सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो जो सबस्ट्रेट है सॉरी वो एंजाइम के ऊपर एड्जॉर्प्शन शो कर देता है, स्टिक हो जाता है। स्टिक होने से फिर क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट और एंजाइम्स दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एंजाइम्स के ऊपर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वो नीचे मैं बताऊंगा आपको। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये यहाँ पे दिया हुआ ES इंटरमीडिएट कि ये जब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो ये एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं, ES कम्प्लेक्स। अब ये जो ES कम्प्लेक्स है यहीं पे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट को कैटालाइज कर देता है कौन? एंजाइम्स। और ये जो यहाँ पे कम्प्लेक्स बनता है, इसी कम्प्लेक्स में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जब आपस में मिले, इन्होंने ये कम्प्लेक्स बनाया। इसी कम्प्लेक्स में जो एंजाइम्स हैं उसकी हेल्प से जो है वो रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि डिसोसिएशन होती है।
शुरू में क्या हुआ, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक कम्प्लेक्स बनाया जिसको ES कम्प्लेक्स लिखा। अब ES कम्प्लेक्स जो है ये, इसमें मैंने बताया आपको कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब ये EP बना देता है। EP मीन्स ये एंजाइम है और P क्या है, प्रोडक्ट है। पहले सबस्ट्रेट जो था वो रिएक्टेंट था, लेकिन अब रिएक्टेंट जो है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो प्रोडक्ट बना दिया, EP बना दिया। तो अब ये EP जो है वो डिसोशिएट करेगा, मीन्स जो प्रोडक्ट बन गया है वो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एंजाइम अलग हो गया तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो वापस से वो जो एंजाइम है वो वापस क्या होगा, वापस दूसरी रिएक्शंस में यूज़ हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ कि बेसिकली क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप में ये एंजाइम है, इसके साथ ये S सबस्ट्रेट मीन्स कि ये रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट इसके साथ जुड़ा तो इसने क्या बनाया, ES बनाया कि अब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग होगी, मीन्स रिएक्टेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स हम उसको EP लिख सकते हैं कि एंजाइम्स के ऊपर अब क्या बन चुके हैं, प्रोडक्ट। तो अब ये EP जो है ये वापस से डिसोशिएट होगा, एंजाइम अलग से हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। प्रोडक्ट को हम यूज़ कर लेंगे और एंजाइम हमारे पास फिर से रीजनरेट हो गया, जिसको हम फर्दर केमिकल रिएक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो मैकेनिज़्म है स्पेशली, उसका मैकेनिज़्म जो है ये स्पेशली एक्सप्लेन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लॉक एंड की मैकेनिज़्म। समझना है आपने कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक की अपनी एक की होती है, एक चाबी होती है, ऐसे ही हर एक रिएक्टेंट्स के लिए जो होते हैं वो एंजाइम्स अलग से होते हैं। मींस जैसे हैंड्स एंड ग्लोव्स की एग्जांपल ले लें हम, कि अपने हैंड का अपना एक ग्लोव्स होता है। तो ऐसे ही लॉक एंड की मैकेनिज्म के बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ है, आपने पढ़ना है इस थ्योरी को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि देयर आर मेनली कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम्स। होता क्या है कि मान लो, समझना है आपने, जो एंजाइम्स होते हैं, मान लो ये हमारे पास एंजाइम है, हाइपोथेटिकली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये एंजाइम है और इन एंजाइम्स की ये वाली जो साइट होती है, ये वाली, इसको हम बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे SH ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो इन बाइंडिंग साइट्स की वजह से अब जो सबस्ट्रेट होगा वो सबस्ट्रेट कंप्लीटली इसके अंदर फिट कर जाएगा, जैसे एक लॉक के अंदर की जो है वो फिट कर जाती है। तो ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। ये फिट क्यों हुआ, फिट इसलिए हुआ क्योंकि हर एक एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिकली उन्हीं रिएक्टेंट को, उन्हीं सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर पाएगा जो कि उसके अंदर फिट हो सकते हैं, जिसकी शक्ल उसकी कैविटीज़ के साथ मिलती है। मींस जो इसकी ये बाइंडिंग साइट्स हैं, जो ये वाली, इस बाइंडिंग साइट के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो अब क्या है कि अब ये एक स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि ये इसके अंदर फिट हो गया। तो ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर था, ये वाली इसकी बाइंडिंग साइट थी, तो बाइंडिंग साइट के साथ ये अब सबस्ट्रेट जो है इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट था, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो अब जो बॉन्ड था यहाँ पे ऐसे सबस्ट्रेट के बीच में और एंजाइम्स के बीच में बॉन्ड बना था एक्टिव साइट होने की वजह से। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो अब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो ये एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट हमारे पास बना वो अलग हो जाएगा। तो एंजाइम जो है फर्दर दूसरी रिएक्शंस को कैटालाइज होने में जो है वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये दिया भी हुआ है, जैसे प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये वाला हमारे पास
यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर मनी हैविटीज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम्स, के एंजाइम्स की सरफेस पे बहुत सारी हैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। दीज हैविटीज़ हैव अ करेक्टरिस्टिक शेप, इनकी एक अपनी शेप होती है और इनके अंदर एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, कि जैसे कि अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, सल्फाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। इन ग्रुप्स की वजह से इन्हें हम एक्टिव साइट्स कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग करती हैं इन बॉन्ड्स की वजह से। तो दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम्स, कि एंजाइम्स की सरफेस के ऊपर ये एक्टिव सेंटर्स होते हैं इन बॉन्ड की वजह से। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच हैव ए कम्प्लीमेंट्री शेप, की जिनकी शेप जो है वो उस एंजाइम्स के अंदर फिट होने के लिए सूटेबल है, कैन फिट इनटू दीज हैविटीज़, वो इन हैविटीज़ के अंदर फिट हो जाएगा, लाइक ए की फिटिंग इनटू ए लॉक, के जैसे की जो है वो लॉक के अंदर फिट होती है। ड्यू टू द एक्टिव सेंटर, इन एक्टिव सेंटर होने की वजह से, इन ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आल्सो कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कि इसकी वजह से जो हैविटीज़ होती हैं वहाँ पे अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया। तो अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यही कॉम्प्लेक्स जो है अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपकी फॉर्मेशन होगी। तो जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, एंजाइम अलग से हो जाएंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अलग से हो जाएगी। यहाँ पे ये बच्चे जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने इस स्ट्रक्चर्स को देखना है कि जैसे कि ये एंजाइम दिया गया है और ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों फिट होते हैं, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर इसी से प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनने के बाद अब एंजाइम अलग हो गए और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो गए। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज़्म है एंजाइम्स का, ये आपको समझना है, इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।